ये जो मसला है इसमें खनन खनन हर जगह आ रहा है। हमने अरविंद पांडे को सुना, वो भी खनन खनन में दिखाई दिए। और खनन को जैसा वो बता रहे हैं 60 मीटर तक, मतलब बताइए क्या एक बिल्कुल मानक के खिलाफ जाके और इतनी बड़ा आरोप लगा रहे हैं अरविंद पांडे जी। माफियाओं से इनको पैसा उगाई करके सरकार चलानी है और वो पैसा दिल्ली भिजवाना है। धरती का, उत्तराखंड का, देवभूमि का जो सीना चीर के जो खनन किया जा रहा है, आपदाएं जो है पूरे पहाड़ इस समय ग्रसित है। जब कांग्रेस की सरकार थी किस तरीके की कार्रवाई हुई थी और क्या क्या आरोप सरकार पर लगे थे। अब तो 8 साल से आपकी सरकार है, हम कह रहे हैं अगर और कहीं चोरी नहीं हो रही। हाँ, कुछ लोगों को तकलीफ होगी, मैं मान सकता हूँ। मैं तो राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं इसलिए राजनीतिक बात करता हूँ। अब वो बंदर बांट अगर ठीक से नहीं हो पा रहा है तो निश्चित तौर पर जिसको नहीं मिल रहा है वो विरोध करेगा। भाजपा कर रही है तो निश्चित तौर पर जनता देख रही है। कि जो भी हो रहा हो दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन डिफेंड करना मेरा धर्म बनता है। पुष्कर सिंह धामी जी कहीं पर भी कोई पक्षपात कर रहे हैं, मैं इस बात का बिल्कुल खंडन भी करता हूँ, विरोध भी। जो हो रहा हो दुर्भाग्य, जिस तरह की बयानबाजी आई है निश्चित रूप से वो ठीक नहीं है। लेकिन चिंता मैं अपने मित्र को, अपने छोटे भाई ये कहूंगा कि पार्टी की चिंता करे अपनी। जो सिर्फ डबल कांग्रेस में हो रहा है उसकी चिंता करने की आवश्यकता है। जिस खनन की अभी ये जोशी जी कह रहे हैं कि भाई महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि पार्टी फोरम में बात रखी है, जो बात कर रहे हैं उनको ये भी जानना चाहिए कि जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है वो एक निर्वाचित सांसद हैं और उन्होंने संसद के भीतर सवाल लगाया। तो इसका मतलब महेंद्र भट्ट को पहले लोगों को जवाब देना पड़ेगा, ये जो सांसद चुनकर जाते हैं ये वहां संसद में सवाल ना उठाए। जब आपकी पार्टी के विधायक आरोप लगा रहे हैं, आपके संगठन के लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो अरविंद पांडे ने उन्होंने 60-60 मीटर गहरे गड्ढे के जो फोटो जारी किए हैं, जो नया प्रकरण कल भी अखबारों में हमने सुना कि भाई 2-3 जो लोगों ने के ऊपर इसलिए मुकदमा कर दिया कि उन्होंने कहा कि भाई उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदला जा सकता है और देहरादून में जो है तत्काल उनके ऊपर FIR हो जाती है। अब मतलब जो है पुलिस ये पहरा लगाने की कोशिश करने लगे हैं। ये बात बहुत गहरी जाएगी, बहुत गंभीर होगी। अगर ये अफवाह है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि तीरथ सिंह की कुर्सी किस अफवाह में गई, त्रिवेंद्र सिंह की कुर्सी किस अफवाह में गई। नहीं, निश्चित रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कहीं पर भी चोट नहीं होनी चाहिए, ये हमारा संविधान भी हमको कहता है। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में न्यूज ही न्यूज है, बल वो इसलिए क्योंकि बीजेपी के कई लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं, बल, और इसका नुकसान भी बड़ा हो सकता है। अब ये टांग खिंचाई क्यों हो रही है ये जानने की हर कोई कोशिश कर रहा है। एक तो मसला ये है, कई लोग एक दूसरे से आपस में उलझते और भिड़ते दिखाई दे रहे हैं, कोई तंजिया लहजे में, कोई सीधे तरीके से। अब बिशन सिंह चौपाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो मौजूदा दर्जाधारी मंत्री से, राज्य मंत्री से उलझ गए, वो भी उनसे उलझ रहे हैं, वो उनकी पोल खोल रहे हैं, वो इनकी पोल खोल रहे हैं। एक मसला तो ये है। दूसरा मसला ये है कि चुनाव नजदीक है तो इस मसले से जाहिर सी बात है असर भी पड़ेगा। अब असर कितना पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन वो जानने की हम कोशिश करेंगे। तीसरा ये कि विधानसभा चुनाव 27 में, 2027 में क्या ये जो सब लोग फोकस कर रहे हैं खनन 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 का पैसा, खनन, ये खनन एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। वैसे ये बड़ा मुद्दा है प्रदेश का, आज से नहीं है, पहले से बड़ा मुद्दा है। लेकिन वही है ना, जब सियासत बोलेगी तभी बड़ा होता है, बल बाकी तो हम लोग तो बोलते रहते हैं। तो ऐसे में ये जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे। एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उनसे आपका परिचय भी कराता हूं और चर्चा की शुरुआत भी करूंगा कि आखिर कहां पर क्या हो सकता है। तो कांग्रेस से हमारे साथ पंकज क्षेत्री जी हैं। नमस्कार। गजेंद्र भाई साहब हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जोशी जी मैं आपसे करने जा रहा हूं, काफी पुराना अनुभव आपका। मेरे पहले एक सवाल का आप जवाब दीजिएगा। मैं जो ये स्थिति देख रहा हूं कि बीजेपी में अलग अलग धुरी बनती दिख रही हैं, लोग एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है? बिशन सिंह चौपाल हो या अपने हेमराज बिष्ट हो या वो दिल्ली घूमकर अभी गए आपके पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद जी हों, जो पूर्व शिक्षा मंत्री भी रहे अरविंद पांडे वो हों, या फिर अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा खनन को लेकर, उन्होंने कहा कि हाँ कांग्रेस सही बोल रही है, हरक सिंह रावत सही बोल रहे हैं। ये अलग अलग तरह की चीजें क्यों दिखाई पड़ रही है? इसका कोई रीजन है या फिर ऐसी बिना सर पैर की बातें हो रही? देखिए पंकज जी, जब बड़ा परिवार होता है
तो बर्तन खटकते हैं, वही स्थिति यहाँ भी हो रही है, क्योंकि बड़ा परिवार है, बड़ा कुटुंब है, बड़े तमाम तरीके के कार्यकर्ता हैं। तो अपनी बात वैसे तो माननीय अध्यक्ष जी ने भी आज कहा है कि जिसको भी अपनी कोई बात कहनी है तो पार्टी प्लेटफॉर्म में कहे, और उससे बाहर प्रेस में कोई बात न कहें। अगर किसी को कोई शिकायत है तो उसमें बात करनी चाहिए, निश्चित रूप से पार्टी प्लेटफॉर्म में भी बात करनी चाहिए। अगर फिर समाधान न हो तो फिर आदमी स्वतंत्र है, कहीं भी बोल सकता है। लेकिन पार्टी का जिस तरह से आकार बढ़ रहा है उससे दिख रहा है कि निश्चित रूप से कुछ जगह तो ये मानना पड़ेगा हमको कि अनुशासन भंग हो रहा है, ये मानना पड़ेगा। क्योंकि मैं तो बहुत साफ बोलने वाला आदमी हूँ, बहुत ज्यादा लाग लपेट नहीं करता हूँ, लेकिन इस तरीके की उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि इतनी हमारी पार्टी में या बड़ी पार्टी में इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। आज अध्यक्ष जी ने कहा है, उम्मीद करते हैं कि उस पर लगाम लगेगी। अगर किसी को कोई शिकायत होगी तो पार्टी प्लेटफॉर्म में आके कहेगा कि क्या सही है क्या गलत है, पार्टी उसकी जांच करेगी, उसमें तथ्यों में जाएगी। उसके बाद जो भी दोषी होगा पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन जब वरिष्ठतम नेतागण पूछा था ना आपसे, बयानबाजी करते हैं, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? जब आप चुनावी दहलीज पर खड़े हैं, जब आपने बीते 2 चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, अभी निकाय चुनाव अच्छा प्रदर्शन किया, अभी आपने पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, तो इस चीज की तो जगह कहीं पार्टी में बनती ही नहीं है ना जोशी जी? नहीं, निश्चित रूप से इस तरह की बातों के लिए पार्टी में कोई स्थान होना भी नहीं चाहिए। अभी क्यों हो रहा, किस तरह हो रहा, क्या बात है, पार्टी निश्चित रूप से वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेगी, उनसे संपर्क स्थापित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी ने कल व्यक्तिगत रूप से 2-3 लोगों से संपर्क भी किया है, उनसे बातचीत की है, और कोशिश की जाएगी कि उनको संतुष्ट करने की या उनके जो समस्या है उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। जी, चलिए। पंकज भाई, मैं आपको चर्चा में ला रहा जी हूँ। जी सवाल वैसे कांग्रेस को लेकर भी, लेकिन फिर भी मैं एक सवाल बीजेपी के जो ये लोग उलझ रहे हैं इसको लेकर आपसे जानना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि ये सब खींचातान नूरा कुश्ती क्यों हो रही है? मैं क्यों दिखाई दे रही है? देखिए, अभी बड़े भाई आदरणीय जोशी जी ने कहा कि बड़ा परिवार है। मैं इस पर कहना चाहता हूं कि बंदर बांट ठीक से नहीं हो पा रहा है। जैसे कि आदरणीय कोश्यारी जी ने कहा था मंच पे कि किस प्रकार से पैसा आता है, और उन्हीं के नेताओं ने बताया कि हम तो मिलके बंदर बांट कर लेते हैं, है ना, और कई 100 करोड़ों रुपए की उन्होंने बात कही थी। अब वो बंदर बांट अगर ठीक से नहीं हो पा रहा है तो निश्चित तौर पर जिसको नहीं मिल रहा है वो विरोध करेगा, और उसी का कारण ये है कि अब इस पर पहले तो इनकी आपसी बंदर बांट में लड़ाई होती थी, परंतु अब वो लड़ाई इतने निचले स्तर तक आ गई है कि किसी के अस्पताल के बिल की फाइल तक रोकी जा रही है। तो आप समझ रहे हैं कि जनता को किस प्रकार से नुकसान हो रहा है, और जो अति भाजपा कर रही है तो निश्चित तौर पर जनता देख रही है, और आने वाले चुनाव में इसका माकूल जवाब जनता देगी कि किस प्रकार से लूट खसोट पूरे प्रदेश में बीजेपी ने मचा रखी है। और ये वही सरकार है जिसके पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री के पीआरओ एक होते थे, जिन्होंने चिट्ठी पर जो है चालान, एक ट्रक का जो अवैध एक चालान हो गया था, उसको छुड़वाने के लिए अपने लेटर हेड पे उन्होंने निर्देश जारी करा था पुलिस अधिकारी के लिए। तो इस प्रकार की ये चल रही है। अब जब बंदर बांट नहीं हो रहा है तो निस्संदेह झगड़ा होना ही है, और वो झगड़ा हो रहा है, और वो झगड़ा इतने निचले स्तर तक आ गया है कि अब जनता उस पर जो है पिस रही है। जी, ठीक है। गजेंद्र भाई, आपके पास में आ रहा हूँ। आप बहुत ज्यादा मेरे से ज्यादा समझते हैं इस प्रदेश को और इस सियासत को भी। बिशन सिंह चुफाल का वो बयान मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसको जोशी जी आप भी सुनिएगा। सरकार और संगठन की ओर से कुछ अयोग्य लोगों को दायित्वधारी बनाया गया है, यानी कि राज्य मंत्री बनाया गया है। अयोग्य दायित्वधारी मेरे विधानसभा क्षेत्र में दखल दे रहे हैं और जनता के कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। इसके अलावा यहीं नहीं रुके, यहीं रुक जाते तो ठीक था। उन्होंने कहा कि
कुछ गरीब लोगों के इलाज की फाइलें मैंने सीएम कार्यालय में भेजी, लेकिन जब मैं सीएम कार्यालय में मैंने पूछताछ की, उनसे मिला, तब उनके स्टाफ से पता चला कि दर्जाधारी मंत्री यानी कि हेमराज मिश्र फाइल ले गए हैं। ऐसे लोगों को गरीबों के आंसू निकालने और उनकी हाय लगेगी, इस तरह की बातें इमोशनली उन्होंने टच दिया। वो मेरे कामों में बाधा डाल रहे हैं, उन्हें पद से हटाना चाहिए। ये एक बीजेपी के विधायक, एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता अपने ही दर्जाधारी राज्य मंत्री से कह रहे हैं। गजेंद्र भाई, दरअसल ये जो सवाल है, ये कोई अगर सामान्य विधायक करता तो शायद, या कोई और कार्यकर्ता करता है, मथुरा जोशी बोलती तो शायद किसी को जो है बात आई गई हो जाती। लेकिन बिशन सिंह चुफाल उन नेताओं में शामिल हैं कि जो उत्तराखंड बनने से पहले से ही विधायक बन चुके थे और तमाम पोजीशन पर रहे हैं। वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, कई बार जो है कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। और ये दिखाता है कि जो अभी कुछ दिन पहले आप लोग खबर चला रहे थे कि भाई धामी जी विधानसभा भवन गए, उन्होंने वहां जाकर जो है तमाम जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उसके लिए कमरे चेक करे, फिर उन्होंने यमुना कॉलोनी जाकर जो है वहां आवास खाली करवाने के लिए चिट्ठी जारी करी कि भाई नए मंत्री बनने हैं। तो ये जो झगड़ा है, ये जो बिशन सिंह चुफाल के जो आरोप हैं, उनसे पहले आपने अरविंद पांडे का भी बहुत गंभीर बयान सुना। और अरविंद पांडे जब अमित शाह से मिलकर आए तो उनका कहना कि भाई अगर मेरे आरोप झूठे हैं कि 60-60 मीटर गहरा खनन, अवैध खनन नहीं हुआ है, तो राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने खुद को संघी भी बताया और उन्होंने कहा कि मैं खनन करने के लिए, अवैध खनन करने के लिए जो है राजनीति करने नहीं आया हूँ। तो बिशन सिंह चुफाल का प्रकरण है, उससे पहले आपने मुन्ना सिंह चौहान का प्रकरण भी सुना। मुन्ना सिंह चौहान ने अवैध खनन से लेके और जो तमाम तरह की बातें, उनको वीडियो भी जारी करा खुद। वो दिखाता है कि इस सरकार में ऑल इज नॉट वेल चल रहा है और ये बात यहीं तक खत्म नहीं हुई है। आप देखिए कि 3.5 साल का कार्यकाल होने को आ गया। पहले मंत्रिमंडल की 3 सीटें खाली थी, फिर चंद्र राम दास की मौत हुई, फिर प्रेमचंद अग्रवाल चले गए और एक बहुत बड़ा बर्डन जो है मुख्यमंत्री के ऊपर आ गया है, वो नहीं संभल पा रहा है। और जो तमाम जो जिनके लिए अभी जोशी जी कह रहे हैं कि कुनबा बहुत बड़ा हो गया, परिवार बहुत बड़ा हो गया है। विषय ये है कि 47 एमएलए वहां पर हैं और जब 47 एमएलए आपके पास होते हैं और आपके पास मिनिस्टरशिप के सारे पद, आधे पद खाली पड़े हैं, मतलब 5 सीटें खाली पड़ी हुई हैं, तो आखिरकार इस प्रदेश का जो सामान्य जनमानस है, जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, जो विधायक है, जिसको अब आने वाले 1-1.5 साल के भीतर चुनाव में जाना है, वो अपनी बात रखने कहाँ जाएगा। और ये जो सिर्फ डबल की स्थिति है, ये आज भी दिखाई दी है। जिला पंचायत अध्यक्षों के जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहे थे, जगह जगह पर खबरें आ रही कि फलां सांसद वहां नाराज है, वहां नहीं गए, कहीं कोई मंत्री नहीं पहुंचे। एक और बात आ रही कि मुख्यमंत्री आज खटीमा में थे और वहां पर धन सिंह रावत भी खटीमा में थे, लेकिन दोनों साथ नहीं थे, दोनों अलग अलग रूप में उस कार्यक्रम में वहां गए। ये भी बड़ी मतलब अजीबो स्थिति वाली बात है। तो बहरहाल जो बिशन सिंह चुफाल के आरोप हैं, वो आरोप किसी सामान्य व्यक्ति पे नहीं लगाए गए हैं, वो आरोप मुख्यमंत्री कार्यालय पर है कि क्या मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई भी व्यक्ति जाकर इस प्रकार से गरीब गुरबों की, बीमारों की, जरूरतमंद कन्याओं के विवाह की जो फाइलें थी, उन फाइलों को उठाकर घर लेकर चले गए आप। कितने गंभीर आरोप हैं। और ये फाइल तो क्या नाम इसका, बिशन सिंह चुफाल ने कोई किसी सामान्य व्यक्ति के पास नहीं दी थी, क्योंकि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष की फाइल थी और वो फाइल है, वो चिट्ठी सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री को दी जाती है और मुख्यमंत्री कार्यालय से फाइल का इस प्रकार से चला जाना। और बात ये भी खत्म नहीं हुई, इससे और गंभीर बात है कि जिस व्यक्ति के ऊपर बिशन सिंह चुफाल आरोप लगा रहे हैं, वो राज्य मंत्री बिष्ट जो है बिशन सिंह चुफाल को पागल कह रहे हैं। उन्होंने उस वीडियो में उनको जो है डकैत कहा है। उन्होंने कहा कि खनन की और स्टोन क्रेशर की फाइलें कराने के लिए ये आते हैं। अपनी बेटी को उपाध्यक्ष बना दिया, अपनी बेटी को तीलू रोतेली पुरस्कार दिला दिया। इसका मतलब ये जो सरकार चल रही है, ये तीलू रोतेली पुरस्कार जो है किसी मेरिट के आधार पर नहीं बांट रही थी, बल्कि ये देख रही थी कि कौन कौन भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कौन उनके रिश्तेदार हैं। तो ये सारा का सारा जो गंभीर मसला है, ये सब मतलब ये दिखाता है कि इस पार्टी में बीते विगत 3 सवा 3 साल तक लोग चुप रहे, लेकिन अब जिस प्रकार की स्थितियां हैं,
मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका कोई बहुत और जो है विकृत रूप इस प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल सकता है। ठीक। जोशी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपने कहा बर्तन परिवार बड़ा है, बर्तन खड़क रहे हैं। अब छोटी-सी बात में, थोड़ा लंबी बात है, हेमराज बिष्ट ने जो कहा वो थोड़ा लंबा है, मैं शॉर्ट करके आपको बता देता हूँ। आपको तो हालाँकि पता ही है, लेकिन दर्शकों के लिए भी है कि आप कितना डिफेंड करेंगे। क्योंकि एक उधर से कहता है ये, तो दूसरा इधर से कहता है बहुत कुछ। उन्होंने कह दिया कि सरकार में सबसे ज़्यादा ठेके, खनन के पट्टे और क्रेशर ले जाते हैं आप, बिशन सिंह चौहान। आखिर मेरा आरोप था, जब उत्तराखंड की राजनीति बेहतर कार्य करता है तो आप उनके खिलाफ हो जाते हैं। उन्होंने नाम मिला दिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत बेचारी के खिलाफ आप खड़े हो गए, पुष्कर सिंह धामी आप खड़े हो गए। ये आपकी बौखलाहट है, मेरे जैसे गरीबों और सामान्य कार्यकर्ता के खिलाफ आप खड़े हो गए। तो ये जो नूरा कुश्ती है ना, अभी गजेंद्र भाई ने विस्तार से बहुत चीजें आपको और दर्शकों को बता दी। ये हो क्या है, इस तरीके से हो रहा है, आप कहाँ तक डिफेंड करेंगे? आप क्या क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ कि जो भी हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन डिफेंड करना मेरा धर्म बनता है। मैं जिस पार्टी को मैं हूँ। हो रही है जी, हम ये माने कि गजेंद्र भाई ने बोला कि गड़बड़ है, ये सब चीजें अगर ऐसी हो रही हैं तो बीजेपी और सरकार मेरिट के हिसाब से काम नहीं करती, वो पक्षपात करती है, और वो यही दिखा रहा है। नहीं 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 नहीं, मैं इस आरोप का बिल्कुल ले जाता है, मैं कोई इस विधायक आरोप का आता है वो के पट्टे चुरा ले जाता है। नहीं, मैं इस आरोप का बिल्कुल विरोध करता हूँ कि सरकार कहीं पर भी कोई पक्षपात कर रही है। विशेषकर पुष्कर सिंह धामी जी कहीं पर भी कोई पक्षपात कर रहे हैं, मैं इस बात का बिल्कुल खंडन भी करता हूँ, विरोध भी करता हूँ। देखिए, मैं तो लंबे समय तक कांग्रेस में रहा और कांग्रेस के नेता की हैसियत से जब भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगा, चाहे वो पार्टी के लिए मांगा हो, चाहे व्यक्तिगत मिलने के लिए मांगा हो, कभी हमारे साथ कोई डिस्पैरिटी नहीं हुई है, कभी हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है। अगर हमने कोई जनहित के कामों के लिए कहा है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई हुई है। वैसे तो मैं तो कभी ना व्यक्तिगत कामों के लिए किसी को कहता हूँ, ना मैंने कभी जीवन में कहा। जब भी गया हूँ किसी मिलने तो वो सार्वजनिक काम के लिए गए हैं, सार्वजनिक काम ही हमने कराए हैं। अब मैंने इसलिए कहा कि जो हो रहा वो दुर्भाग्य, जिस तरह की बयानबाजी आई है निश्चित रूप से वो ठीक नहीं है। पार्टी ने उसमें अंकुश भी लगाया है और माननीय अध्यक्ष जी का उसमें बयान भी आया है। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि किसी को भी कोई शिकायत है, विशेषकर उन्होंने शब्द है उनके, विशेषकर अगर विधायक अगर कोई शिकायत है उनकी, वो आके पार्टी अध्यक्ष जी से बात कर सकते हैं, पार्टी प्लेटफॉर्म में अपनी बात रख सकते हैं, और जहां भी बात उचित मंच है उस मंच पर रखें, प्रेस में इस तरह की बात न कहें। एक बात। दूसरी बात, मेरे छोटे भाई खत्री जी ने कुछ बातें कही हैं, हालांकि मैं इस डिबेट में उसमें ज्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि चलो, भाजपा में तो एक अनुशासित पार्टी है, भाजपा तो कोई न कोई लगाम लगाने वाला भाजपा में है, होता है ये हमने पहले भी देखा और आज भी हम देखेंगे, आने वाले भविष्य में लगाम इनमें लगेगी, निश्चित रूप से लगेगी। लेकिन चिंता मैं अपने मित्र को, अपने छोटे भाई ये कहूंगा कि पार्टी की चिंता करें अपनी, कि किस तरीके से वहां जो सिर फुटबल कांग्रेस में हो रहा है उसकी चिंता करने की आवश्यकता है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के लिए जानी जाती है, आप देखेगा इसका भी पटाक्षेप होगा। और ये क्यों हुआ? निश्चित रूप से बिशन सिंह चौपाल वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री रहे हैं और लंबे समय से विधायक हैं। अगर देखिए, अभी अरविंद पांडे उनसे पार्टी उनसे बात करेगी, उनकी जो भी शिकायत होगी उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अरविंद पांडे आए दिल्ली से अमित शाह से मिलकर, तो समझ में पहले ये नहीं आया कि अमित शाह से मुलाकात मैंने कहा ना, जब परिवार बड़ा होता है तो हर एक की इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती है। हम मानते हैं कि शिकायत करने का अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। ये बड़े परिवार की बात नहीं है भाई साहब, अपने जो ये फोरम है, फाइल चोरी हो रही है सीएम हाउस से। नहीं, गलत बयानबाजी है। जनता के, मैं इस बात को नहीं जनता के जो हितों का, तब भी मिलते थे, तब भी हमारे कागज तो चोरी नहीं हुए। मैं
ये नहीं कह सकता। अब तो सीधे सीधे आप ही के नेता, आप ही के विधायक आरोप लगा रहे हैं। भेदभाव किसी के साथ नहीं करते हैं। और बिशन यादव बहुत सीनियर आदमी है, वरिष्ठतम आदमी है, वरिष्ठतम व्यक्ति है, राजनीतिज्ञ हैं, लंबे समय से राजनीति में हैं। अगर कोई शिकायत भी होगी तो माननीय अध्यक्ष जी ने कल कहा है, उसमें निश्चित रूप से बातचीत होगी और उसका समाधान किया जाएगा। जी पंकज शेट्टी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप बीजेपी पर तो सवाल करिएगा, मौका है। मैंने अपने रिपोर्ट में कहा, मैंने कहा जब खीर खाने का मौका बीजेपी वाले ही दे रहे हैं तो आप भी सपोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे क्या पता कोई ताकत मिले अगले चुनाव में। पिछले 2 चुनाव बहुत बुरी तरीके से कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। ये जो मसला है, इसमें खनन हर जगह आ रहा है। हमने अरविंद पांडे को सुना, वो भी खनन दिखाई दिए। अब यहाँ पर अभी जब हेमराज बिष्ट ने आरोप लगाया तो ये खनन पट्टे का जिक्र ये भी कर रहे हैं। इससे पहले आपके नेता हरक सिंह रावत कह के कि खनन का पैसा, खनन माफिया का पैसा, वो उससे बीजेपी चलती है, वो फंड जाता है। ये तो मसला मतलब बहुत बड़ा वाला मसला, हम तो उसको मतलब भूल गए थे बीच में। अब लोग कहेंगे तो फिर से होना चाहिए। हम बोलते थे कोई हमने को तैयारी क्यों? उससे पहले मुन्ना चौहान जी, अभी जैसे गजेंद्र रावत जी ने बताया सिलसिलेवार सारे, तो वो सारा मसला जो है ये बंदरबाट का ही है, जैसा मैंने पहले कहा। और खनन को जैसा वो बता रहे हैं 60 मीटर तक, मतलब बताइए क्या एक बिल्कुल मानक के खिलाफ जाके और इतनी बड़ा आरोप लगा रहे हैं अरविंद पांडे जी। तो अगर सरकार की मंशा साफ होती तो इस पर जांच होती और इस पर कार्रवाई होती, परंतु सीधे सीधे खनन माफियाओं से इनको पैसा उगाई करके सरकार चलानी है और वो पैसा दिल्ली भिजवाना है ताकि सरकार तोड़ी जाए, विधायकों की खरीद फरोख्त हो, वोट चोरी किया जाए और इसी प्रकार जो है जो चुनी हुई सरकारें हैं उसको अस्थिर किया जाए। मैं इसमें कुछ कहना और पार्टियों को जो है खरीदा जाए, पार्टियों के नेताओं को जो है डराया धमकाया जाए, तो तमाम ये पैसा वहां इस्तेमाल हो रहा है। तो इसीलिए जो है यहाँ से भर भर के 60-60 मीटर जो खुदाई हो रही है और जो धरती का, उत्तराखंड का, देवभूमि का जो सीना चीर के जो खनन किया जा रहा है मानकों के खिलाफ, आप देख रहे हैं उसी का परिणाम है कि तमाम आपदाएं जो है, पूरे पहाड़ इस समय ग्रसित है। और जो है मुख्यमंत्री जी अपना जो है पूरा ये अमला संभाले हुए है और खनन पर जो है कोई भी कार्रवाई कर नहीं पा रहे हैं। जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कह सकते हैं जोशी जी। जी पंकज जी, मैं ये कह रहा था, मेरे छोटे भाई ने जो खनन के संबंध में आरोप लगाया, मैं उनको इतनी याद दिला दूं, जब कांग्रेस की सरकार थी किस तरीके की कार्रवाई हुई थी और क्या क्या आरोप सरकार पर लगे थे। आरोप लगेंगे, आरोप तो राजनीतिक लोग लगाते रहेंगे, कोई बड़ी बात अब तो 8 साल से आपकी सरकार है, हम कह रहे हैं अगर कोई भी उस बात में सत्यता थी तो कराइए जांच। पंकज भाई मेरी बात पूरी होनी जी जी जी, माफी चाहूंगा जी, बताएं। और पक्ष भी लगाएगा, विपक्ष भी लगाएगा, उसको कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट की वक्त पर 2017 में जब कांग्रेस पार्टी ने सरकार छोड़ी थी, 325 करोड़ का रेवेन्यू, आज 1200 करोड़ के लगभग खनन का रेवेन्यू आ रहा है। अगर चोरी हो रही होती तो ये चौगनी वृद्धि नहीं होती खनन में, और कहीं चोरी नहीं हो रही। हाँ, कुछ लोगों को तकलीफ होगी, मैं मान सकता हूँ, मैं तो राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं इसलिए राजनीतिक बात करता हूँ। लेकिन कहीं पर भी कोई पारदर्शिता नहीं हो रही है और कहीं अवैध खनन का कोई कारोबार नहीं हो रहा है। अगर हाँ कोई बात होगी या किसी को कोई दिक्कत है, निश्चित रूप से वो पार्टी प्लेटफॉर्म में कहें। मैं तो विशेष रूप से, मैं तो खैर उस पार्टी में अभी नया हूं, मैं बोल क्या सकता हूं ज्यादा इस संबंध में, मुझे बहुत सी चीजों की अभी जानकारी भी नहीं है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी ने कल ये बात कही है तो निश्चित रूप से अपनी बात पार्टी प्लेटफॉर्म में रखनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी पर जो व्यक्तिगत आरोप लग रहे हैं वो बिल्कुल निराधार आरोप है और बेबुनियाद आरोप है। गजेंद्र भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं एक चीज और एड ऑन कर देता हूँ, आप मेरे को थोड़ा सा स्पष्ट तरीके से बताइएगा इस पूरे मसले पर, क्योंकि ये मामला नया तो है नहीं। खनन का मामला आप लोग भी पुराने दौर से लिखते आ रहे हैं, खनन पर
और मैंने भी जब शुरू किया था तो उस समय बहुत चरम पर था खनन का मामला, तो ये बीच में बंद हो गया, अभी ये फिर शुरू हो गया है। जब अपने पुराने अभी कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने इस बात का जिक्र किया तो एक वहां के अधिकारी कोई है साहब, उन्होंने पूरी गाड़ का वीडियो बना के भेज दिया, वो अच्छी जगह जहाँ गड्ढे नहीं हो रहे थे, वो मैंने देखा, वो एक खबर गदरपुर करके वो चलता है वहां पे, वो वहां अधिकारी बता रहे हैं देखिए ये हम पर आरोप गलत लगा रहे हैं, ठीक है, एक अधिकारी ने ये बात बोली। दूसरा हरक सिंह रावत को हमने सुना, वो पौड़ी पहुंचे, उन्होंने कहा कि यहाँ के अधिकारी देहरादून बैठते, जबकि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि पौड़ी बैठिए, जिसका जहां पर है वो वहां बैठेगा, लेकिन वहां कोई बैठने को तैयार नहीं है। अब अधिकारी किस तरीके से काम करते हैं तो इसमें भी प्रकाश डालिएगा। दरअसल जिस खनन की अभी एक जोशी जी कह रहे हैं कि भाई महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि पार्टी फोरम में बात रखी है, तो महेंद्र भट्ट जो बात कर रहे हैं उनको ये भी जानना चाहिए कि जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है वो एक निर्वाचित सांसद हैं और उन्होंने संसद के भीतर सवाल लगाया। उन्होंने संसद के भीतर उस अवैध खनन को लेकर, उस हजारों करोड़ रुपए के घपले घोटालों को लेकर सवाल लगाया, और ये सवाल खुद अपनी मर्जी से नहीं लगाया, बाकायदा लोकसभा अध्यक्ष ने उस सवाल को एक्सेप्ट किया, उस पर चर्चा हुई, त्रिवेंद्र सिंह को सुना गया। और बड़ी मतलब अजीबोगरीब स्थिति यह है कि एक आदमी आधी रात में कोई अधिकारी यहाँ पर उस बात का जवाब दे रहा था। त्रिवेंद्र सिंह ने कहा कि ये अधिकारी क्या अभी रातों रात वहां पर जांच करने गया था, और वो जो हजारों हजार जो बहुत गड्ढे हरिद्वार में नदी में हो रखे हैं, खेत लोगों के बह गए, जमीनें बह गई, गन्ने की फसल का नुकसान हो गया, उसके लिए क्या वो अधिकारी जिम्मेदार है? तो इसका मतलब महेंद्र भट्ट को पहले लोगों को जवाब देना पड़ेगा, ये जो सांसद चुनकर जाते हैं ये वहां संसद में सवाल ना उठाए, ये कहाँ उठाने जाएंगे सवाल? ये बहुत गंभीर बात है। जो आप कह रहे हैं कि भाई अधिकारी पौड़ी मुख्यालय में नहीं बैठ रहे हैं, ये बहुत बड़ा फेल्योर सरकार का है। अगर आपने वहां पर जो है मंडल मुख्यालय बना रखा है और वहां कमिश्नर नहीं बैठता है, तो इसकी जिम्मेदारी के लिए तो भाई आप जो है उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ को नहीं ठहराएंगे कि योगी की गलती है कि वहां पर जो है कमिश्नर नहीं बैठ रहा, कमिश्नर देहरादून में क्यों बैठ रहा है? और अगर कमिश्नर को वहां नहीं बैठना है तो वो अपना झोला उठाए वहां से और उस ऑफिस में ताला मारे, जैसे वहां पलायन आयोग ने वहां ताला मार दिया और देहरादून भाग गया। जाइए ना, वहां क्यों तमाशा लगा रखा है, क्यों वहां चपड़ासी बैठा रखे हैं, क्यों दूसरे तीसरे लोग बैठा रखे हैं? एक और गंभीर मसला जो इस प्रदेश में चल रहा है वो ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का है। तीरथ सिंह रावत के भांजे ने एक वीडियो जारी किया था कुछ दिन पहले कि भाई उसके साथ 18 करोड़ रुपए की ठगी हो गई है, और एक पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार के साथ इतनी बड़ी ठगी होना ये दर्शाता है कि इस प्रदेश में बहुत सारे हिमांशु चमोली मॉडल हैं जो सत्ता के करीब हैं, जो ताकत के नजदीक हैं, और वहां बैठकर ऐसे लोगों को लूट रहे हैं, ऐसे लोगों को ठग रहे हैं। जिस प्रकार का प्रकरण तीरथ सिंह रावत के भांजे में के मामले में हुआ, तीरथ सिंह रावत के भांजे के साथ जो ठगी का विषय है, क्या उत्तराखंड की सरकार ने, उत्तराखंड के क्या किसी जिम्मेदार अधिकारी ने बता दिया कि एक हफ्ते के अंदर कौन सी जांच हुई है? क्या उसको न्याय मिल गया है? या इस प्रदेश के लोग इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जिस प्रकार श्रीनगर के जितेंद्र कुमार ने हिमांशु चमोली का नाम लेकर आत्महत्या करी, क्या तीरथ सिंह रावत का भांजा जिसने भी आत्महत्या की धमकी दी थी, क्या जब वो इस प्रकार का कदम उठा लेगा क्या तब जो है न्याय मिलेगा उसको? और ऐसे तमाम प्रकरण इस प्रदेश में। एक अभी नरेंद्र नगर का एक लड़का सूर्या करके है, उसने यहाँ के पुराने मेयर जो रहे हैं सुनील उनियाल गामा और उनके बेटे के ऊपर गंभीर इसी प्रकार की लाखों रुपए की ठगी और उसके साथ जो धोखाधड़ी का उसने भी वीडियो जारी किया हुआ है। तो हमारा मानना है कि ये प्रदेश ठगी के लिए, धोखाधड़ी के लिए और इस इन चीजों के लिए नहीं बना है। और ये आरोप लगाने वाले अगर कोई दूसरे लोग होते तो तब भी आप एक बार विश्वास कर लेते। जब आपकी पार्टी के विधायक आरोप लगा रहे हैं, आपके संगठन के लोग आरोप लगा रहे हैं, आपके तमाम वो लोग आरोप लगा रहे हैं, तो फिर जवाब कौन देगा? तो निश्चित रूप से जवाबदेही है वो सरकार की बनती है। और सरकार को, चाहे वो हिमांशु चमोली के कारण जो जितेंद्र कुमार की मौत हुई है उसको स्पष्ट करना पड़ेगा। सरकार को ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि तीरथ सिंह रावत के भांजे के साथ जो ठगी हुई है उसके बारे में सरकार ने क्या स्टेप लिया है। जो बात त्रिवेंद्र सिंह रावत संसद में खड़े होकर कह रहे हैं उसका आप क्या कर रहे हैं? और अगर आपको यह लगता है कि वो कोई अधिकारी आएगा और वीडियो जारी कर देगा, तो उस अधिकारी को इतनी जो जानकारी होनी चाहिए कि जो अरविंद पांडे ने, उन्होंने 60-60 मीटर गहरे गड्ढे के जो फोटो जारी किए हैं, खुद खड़ा होकर, अरविंद पांडे खुद खड़े हैं वहां पर, उन्होंने खुद फोटो जारी कर रखे हैं। तो इसका मतलब कि आपका विधायक झूठ बोल रहा है।
इधर आपका दूसरे विधायक बिशन सिंह चुफाल कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री कार्यालय से फाइल गायब हो रही है। ये सब कुछ बताता है कि ऑल इज नॉट वेल हियर। और अगर प्रचंड बहुमत की सरकार है, 47 एमएलए हैं, 2-2 बार आपके जो है प्रचंड बहुमत की सरकारें आ गई, 3-3 बार आपके 5-5 सांसद जीत के आ गए, और उसके बाद स्थिति यह है कि भले ही आप जो है दूसरे तीसरे दलों के लोगों को डरा के धमका के, आपने जो नए प्रकरण कल भी अखबारों में हमने सुना कि भाई 2-3 जो लोगों ने के ऊपर इसलिए मुकदमा कर दिया कि उन्होंने कहा कि भाई उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदला जा सकता है, और देहरादून में जो है तत्काल उनके ऊपर एफआईआर हो जाती है। ये बहुत गजब बात है। अगर आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इस प्रकार से मतलब जो है पुलिसिया पहरा लगाने की कोशिश करने लगे हैं, तो मेरा मानना है कि ये बात बहुत गहरी जाएगी, बहुत गंभीर होगी। और अगर ये अफवाह थी, अगर ये अफवाह है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि तीरथ सिंह की कुर्सी किस अफवाह में गई, त्रिवेंद्र सिंह की कुर्सी किस अफवाह में गई, जनरल भुवनचंद खंडूड़ी, विजय बोगड़ा, नित्यानंद स्वामी, रमेश पोखरियाल निशंक, इन सारे मुख्यमंत्रियों की कुर्सी कौन सी अफवाह में गई। और अगर ये इसी प्रकार से आप पुलिस के बल पर लोगों को डराने धमकाने की कोशिश करेंगे, मेरा मानना है कि इससे जो है सरकार की छवि पर बट्टा लगेगा। जी जोशी जी, ये वाला मसला पहले जो लास्ट वाला था कि अगर ये अफवाह वाली बात है, देखिए अपना विचार रखने का अभिव्यक्ति की आजादी तो देश संविधान देता है। अगर उसमें कोई अपने विचार रख रहा है, भाई उसको लग रहा है खतरे में कुर्सी है, बोलने में एफआईआर, फिर बाद में अपनी बात करिए। नहीं, निश्चित रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कहीं पर कोई चोट नहीं होनी चाहिए, ये हमारा संविधान भी हमको कहता है। ये संविधान प्रदत्त अधिकार है। लेकिन अगर आप जानबूझकर सनसनी फैलाने के लिए इस तरह के खबर निकालेंगे या इसका प्रचार करेंगे, तो निश्चित रूप से और कह रहे हैं कि आपदा के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अरे रोहतला जी, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है, वो कह रहे हैं कि ऐसी अफवाह छपने से जो है आपदा के कार्य प्रभावित हो रहे हैं, आपदा में हम काम नहीं कर पा रहे हैं। ये तो इतनी आश्चर्यजनक बात है कि इसका तो बहुत ही गजब है। जोशी जी धराली में है और यहाँ अगर ऐसी खबरें वायरल हो रही हैं जी, वो निश्चित रूप से वो तो चोट करने वाली बात है कि नहीं है, वो सनसनी। अरे भाई, मुख्यमंत्री धराली नहीं जाएंगे तो कौन जाएंगे? वो मुख्यमंत्री इसलिए धराली जाएंगे और आपदा प्रबंधन के मंत्री हैं। पत्रकारों में व्यक्तिगत रूप से आपका सम्मान करता हूँ, आप छोड़ दीजिए, मैं भाजपा का नेता हूँ अभी, मैं भी मान लेता हूँ मैं भाजपा का नेता नहीं हूँ, मैं भी एक जनरल व्यक्ति हूँ, लेकिन क्या लोकतंत्र में इस तरह की सनसनी को क्या प्रश्रय दिया जा सकता है? क्या नहीं, तीरथ सिंह रावत के लिए किसने चलाई सर? विचार है, तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, 6 मुख्यमंत्री चले गए। किसके ऊपर आपके 6 मुख्यमंत्री हटाए गए इस समय? 6 मुख्यमंत्री हटे नहीं हटे? माननीय मुख्यमंत्री जहां आपदा हो रही है वहां पर हाजिर हो रहे हैं। अगर सपोज करिएगा कि कल भी जहां आप कितनी बारिश के बाद भी अपनी जान की परवाह किए बिना जब प्रदेश का मुख्यमंत्री जनता के बीच में उनके आंसू पोंछने के लिए जा रहा है, दूसरी तरफ कुछ लोग जो पत्रकार भी नहीं है, अगर वो पत्रकार हो, खोजी पत्रकार हो, वो कहीं से ढूंढ के लाए खबर कि हाँ भाई कहीं राजनीतिक गलियारों में होती है ये बातें। मेरा भी इतना लंबा राजनीतिक अनुभव है, मैं भी इन चीजों को जानता हूँ कि इसमें असल में समस्या क्या है रूप से कि जब फेल विद्यार्थी को जो प्लांटेड खबरें हों, जो सनसनी फैलाने वाली खबरें हों, निश्चित रूप से इसमें तो कम से कम जो आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रक्षक हैं, आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, आप लोगों के मुखार बिंदु से ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन एक बात बताइए, एक आपदा आई, आपदा में लोग प्रभावित हो गए, आप आंसू पोंछने की बात कर रहे हैं, आप एफआईआर करने की बात कर रहे हैं, इस पर अफवाह फैलाई जा रही है। महाराज आपके खुद के लोग आपदा के वक्त में ऐसे बयान दे रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। एफआईआर नहीं, उस पर भी बात होगी, ऐसा नहीं कि पार्टी मैंने कहा ना, भाजपा तो अनुशासन के लिए वैसे ही जानी जाती है। अगर उसमें कोई बात, असल में समस्या क्या है, अगर किसी ने कोई गलत किया होगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई। पंकज जी, समस्या क्या है कि जब फेल, समस्या ये है बीजेपी बदल देगी, आप प्रवक्ता नहीं, कोई दूसरा पद मिलेगा आपको, और ऐसा आप जोशी जी ने कहा ना, इसके खिलाफ एफआईआर कर दो, मुझे ऐसी जानकारी कहाँ से मिल गई, क्यों कह दिया ये? समस्या ये है कि जो समस्या ये है कि क्या कहा, चलिए मैं आऊंगा आपके पास, पंकज भाई बोलिए। समस्या क्या है कि जब एक फेल विद्यार्थी को जो क्लास में फेल हो जाता है उसको स्कूल का कैप्टन बना दिया जाता है,
तो हमेशा प्रेयर के वक्त, प्रार्थना के वक्त सुबह उसके पैर कांपते हैं और उसको ये रहता है कि कान पकड़ के कभी प्राचार्य जो है फिर वहीं ना बैठा दे। तो जबरन जो है जिताए गए मुख्यमंत्री, मैं तो खटीमा की जनता को जो है सादर प्रणाम करता हूं कि उन्होंने तो चार जिनको विदा कर दिया था, अग्रिम पंक्ति में बिठा दिया जाता है, चार और फेल वालों को आप, अरे बात सुनिए ना, और फिर उनको मुख्यमंत्री को, अब मुख्यमंत्री जी को जबरन जिता के भेजा जाता है तो घबराए रहते हैं हमेशा। से हारने के बाद भी आपके यहाँ फिर नेता बना दिया जाता है, तो इसलिए डरे रहते हैं, तो पुलिस का इस्तेमाल करते हैं फिर। तो अच्छा, कोई भी व्यक्ति बन सकता है, किसी व्यक्ति को भी बनाया जा सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। माफी चाहता हूं, आपकी बात आ नहीं पा रहा हूं। लेकिन नहीं जोशी जी, एक बात तो है ना, ये बात मैंने नहीं बोली, गजेंद्र भाई ने नहीं बोली, ना पंकज भाई ने बोली कि हारे हुए व्यक्ति को सम्मान मिलता, कुर्सी मिल जाती है, जीते हुए लोगों को कैबिनेट भी नहीं मिलता या बाहर कर दिया जाता है। ये चीजें कुछ तो हमने थोड़ा बोली है। ये तो बोलिए, देखिए ये निर्णय पंकज जी, ये व्यक्तिगत रूप से ना आपका है, ना मेरा होता है, ना मैं कर सकता हूँ, ना ये देखिए विधायकों की जो राय आएगी, विधायकों से राय मशवरा करने के बाद, सारी प्रक्रिया करने के बाद पार्टी का हाईकमान नियुक्त करता है। वो हर पार्टी में होता है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, विधायकों की राय जरूर ली जाती है। और विधायकों का जनमत जहां होगा, विधायकों की बात किसी को थोपने की बात नहीं है, वहां वो व्यक्ति बनेगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये एक प्रोसेस है, हो जाएगा। अगर मैंने कहा ना, हमारे यहाँ तो एक बार हारने की बात, जिस पार्टी मैं अभी भाजपा में हूँ, कांग्रेस पार्टी में तो ऐसे ऐसे लोगों को बना दिया जो कई बार हार चुके हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है हमारे यहाँ। हमारा संविधान ये कहता है कि हमारा तो संविधान भी ये बात अलाउ करता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो चुनाव लड़ा हो न लड़ा हो, अगर पार्टी चाहेगी तो निश्चित रूप से वो मुख्यमंत्री बनेगा, वो मंत्री बनेगा, मंत्री बन सकता है। इतने घबराए हुए रहते हैं कि पुलिस के दम पर सरकार चला रहे हैं। 6 महीने के अंदर आपको जनता का विश्वास हासिल करना पड़ेगा, आपको चुन के लोकतांत्रिक तरीके से चुन के आना होगा, ये भी तो संविधान कहता है। जी चलिए सर, ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। इजाजत नहीं दे पा रहा है, बहुत शुक्रिया। तो तस्वीर कुछ यूं है प्रदेश की, जहां पर मसला कहीं से निकलकर कहीं तक पहुंच रहा है और सवालों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। जवाब मिल नहीं रहे, ऐसा लगता है जवाब देने वाले हैं तो जवाब दे नहीं रहे, दे रहे हैं तो फिर इस तरीके से दिया जा रहा है कि आदमी चक्कर खाकर गिर जाए। मुझे तो ऐसा ही लगता है। अब आप लोग क्या सोचते हैं जवाबों को लेकर और इन सवालों को लेकर, आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं और अपनी आवाज को, अपने सवालों को मुझ तक पहुंचा सकते हैं और सरकार तक भी पहुंचा सकते हैं। कमेंट करिएगा जरूर और लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा, लोगों तक इस खबर को पहुंचाइएगा। जो सवालात मैंने पूछे हैं वो क्या सीधे आपसे जुड़े हुए हैं या फिर नहीं है, क्या उनके जवाब मिल पा रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस दे पा रही है या फिर नहीं दे पा रही है, ये भी आप बताइएगा जरूर। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।